पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज का वचन, आज का कलाम पवित्र आत्मा इनकी बंद पड़ी आंखों को खोले, बंद पड़े कानों को खोले और इनके अंदर बंद पड़े मन को खोले, इनके घर का उद्धार करे और इन लोगों को जो मोहल्ले में, इनके गांव में जो लोग, इनके शहर में, इनके देश में, वो भी विश्वास करें यीशु ही परमेश्वर है और आज से इनकी जिंदगियां बदल जाएं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरा वचन इनको आशीष दे आज, और आज से पवित्र आत्मा इनके घर पर सुरक्षा का बाड़ा आ जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आप चाहते हैं वो आपके घर, परिवार, बच्चों और धन संपत्ति को सुरक्षा दे? हाथ उठा के बताओ कितने लोग चाहते हैं आप? हाँ, देखो क्या टॉपिक है, आज लिख सकते हैं, क्या आप चाहते हैं वो आपके घर, परिवार, धन संपत्ति को सुरक्षा दे? बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग विश्वासी प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे पास्टर भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की मैंने गवाहियां सुनी है कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि हमने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रार्थनाएं कराई, लेकिन हमारे जीवन में, हमारे घर पर, हमारे परिवार पर, बच्चों पर, धन पर सुरक्षा का बाड़ा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों को अपने घर पर, परिवार पर सुरक्षा अगर चाहिए, आज रात मैं कह रहा हूं वचन सुनने के बाद आपके घर पर, आपकी सेवकाई पर, आपके चर्च पर, कह रहा है कि आपके बिजनेस पर सुरक्षा का बाड़ा आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप सेवकाई करते हैं, आप प्रार्थनाएं करते हैं, आप बड़े बिजनेस करते हैं, लेकिन सुरक्षा का बाड़ा नहीं है। हो सकता है कह रहा है कि आप प्रार्थना कर रहे हो, आपने दान भी, भेंट भी, दशवांश भी दिया हो, लेकिन फिर भी कहता आपका कोई काम ना बनाओ। हो सकता है कि आज आपके अंदर कुछ चल रहा हो कि परमेश्वर ने मुझे अब तक ठीक नहीं किया, लेकिन ये गवाहियां सबूत हैं कि यीशु मसीह जिंदा है। बहुत सारे लोगों के जीवन में सुरक्षा का बाड़ा नहीं है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उनके घर में सुरक्षा का बाड़ा नहीं है। पवित्र आत्मा चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं, जिनके जीवन में वफादारी, ईमानदारी का कैरेक्टर है, जिनके चरित्र में ईमानदारी है, परमेश्वर उसको सुरक्षा का बाड़ा देते हैं। याद रखना कह रहा है कि आज पवित्र आत्मा आपको पूछ रहा है कि आपको बेशक प्रभु ने बुला लिया है, लेकिन शैतान चाहता है कि मैं इनको बर्बाद कर दूं, इनको होपलेस कर दूं, इनको निराश कर दूं। लेकिन याद रखना, जितने पवित्र आत्मा में आए हैं, जितने यीशु मसीह में बैप्टिज्म ले लिया है, उन सब के चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा लगा दिया परमेश्वर ने। आज आपके चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा है। जब आप देखते हैं कि कोई गाय और बैल और बकरियां, आप भेड़ किसी खेत में देखते हैं, वहां पर चारों तरफ कांटों की तार होती है। पालक के खेत के पास, मूली के खेत के पास, मैं कह रहा हूं कि कोई भी सब्जी का खेत होगा तो उसके चारों ओर कांटों की तार होगी। क्यों होती है वो? क्योंकि ताकि जानवर उसके अंदर घुस न सके। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, कह रहे जो प्रभु में आ चुके हैं, आज अगर आप वफादारी के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज तुम्हारे चारों ओर कांटे की तार नहीं, करंट की तार आ रही है यीशु मसीह के नाम में। जो कह रहा है तुम्हारे बिजनेस को छुएगा करंट लगेगा, जो तुम्हारे बच्चों को छुएगा करंट लगेगा। कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा चाहते हैं, कह रहे हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा का बाड़ा देना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास सुरक्षा का बाड़ा उस दिन था जिस दिन वो प्रभु में आए। लेकिन कई बार हम लोगों ने अपनी ही गलती के कारण वो सुरक्षा के बाड़े को तोड़ दिया। और यहाँ बाइबल बोलती, सपोदेशक की किताब में 10:8 में लिखा, कह रहे जो कोई गड्ढा खोदे वो उसमें गिरेगा। जोर से बोलो, जो गड्ढा खोदे वो उसमें गिरेगा, और जो कोई बाड़ा तोड़े उसको सांप डसेगा। इशारा करके बताओ अपने पड़ोसी की तरफ, सांप डसेगा। सांप क्या डसेगा? सांप। कह रहा है जो कोई बाड़ा तोड़े उसको सांप डसेगा। इसका मतलब परमेश्वर ने आपके चारों तरफ बाड़ा दिया है। जब आप पाप की जिंदगी जीते हैं तो उसी समय आपके पास से बड़ा टूट जाता है। जब आप बुराई करते हैं आपके पास से बड़ा टूट जाता है। आप सपोदेशक के 10:8 में लिखा, कह रहा जो खड्डा खोदेगा वो उसमें गिरेगा। अगर आपके खिलाफ, प्रार्थना करने वालों के खिलाफ अगर कोई साजिश कर रहा है, अगर कोई गड्ढा खोद रहा है, तो याद रखना ये भविष्यवाणी है, कह रहा है कि वो खुद गड्ढे में गिरेगा आज रात। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करते हैं, कह रहे कि जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो उसी समय जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और आज्ञा पालन करने में खराई से चलते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, वफादारी से चलते हैं कि परमेश्वर कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन बाइबल बोलती है इस बात के लिए, जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। आदम और हव्वा ने जब बाड़ा तोड़ा तो उसी समय सांप ने उनको
डस लिया। मैं कहूंगा काटा नहीं है, लेकिन उनको पाप में गिराने के बाद परमेश्वर से वो सारी आशीषें उसने छिनवा दी उनकी। हो सकता है कहता कि आज बहुत सारे आपके घर के पास, कहता आपके पास बैंक बैलेंस हो, आपके पास अच्छे बच्चे हो, लेकिन आपके पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ा महल हो, लेकिन एक रात में सांप डंक मारकर खत्म कर सकता है अगर आप बाड़े से बाहर आएंगे। इसका मतलब कहता कि आपको परमेश्वर के बाड़े में रहना है। अगर आप परमेश्वर के बाड़े में रहते हैं तो याद रखना, मैं कह रहा हूं कि कोई भी जवान मौत आपके घर में नहीं होगी। आपके लीवर पर कहता कि बाड़ा होना चाहिए, आपकी किडनियों पर यीशु का बाड़ा होना चाहिए। याद रखना, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा उन लोगों को अपने बाड़े में रखते हैं जो लोग वफादार और ईमानदार हैं परमेश्वर के साथ। जो परमेश्वर के साथ वफादार और ईमानदार नहीं है, उनके घर के चारों ओर बाड़ा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि हम बाइबल में जब देखते हैं एक जगह पर अय्यूब की किताब उसके 1:10 में, पर परमेश्वर ने अय्यूब की किताब 1:10 में लिखा, वहां पर देखो क्या लिखा, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। देखो क्या लिखा, कह रहा है शैतान जो है वो परमेश्वर को कह रहा है क्या तूने उसके घर पर, कह रहा है जो उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। कहता उसके घर के, आपके बिजनेस के, आपके घर के, आपके परिवार के, अय्यूब के चारों ओर बाड़ा था सुरक्षा का। हालेलुया। और उसके बाद लिखा उसके काम पर भी आशीष दी है, उसकी धन संपत्ति भी तूने पूरी दुनिया में फैला दी है। इसका मतलब उसके बिजनेस पर भी, उसके गाय पशु का जो बिजनेस था उस पर भी परमेश्वर ने सुरक्षा का बाड़ा दिया। उसकी सेवकाई पर सुरक्षा का बाड़ा था। और शैतान चिढ़ गया इस बात के लिए, बोलता है तूने इसके चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा दिया है। लेकिन क्यों था उसके ऊपर बाड़ा ये? आज बहुत सारे लोग मुझे आकर बताते हैं, कहते पास्टर हम सेवकाई में गए, एक पास्टर मेरे पास आया और आकर कहने लगा कि पास्टर जी अब मैं सेवा नहीं करूंगा। मैंने कहा क्यों? बोलता है कह रहे कि जब भी मैं सेवा करने जाता हूं पीछे से मेरी पत्नी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे गाइड किया और मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। मैंने कहा जा, आज से परमेश्वर की सुरक्षा का बाड़ा तेरे ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये याद रखना, यीशु मसीह के लहू का बाड़ा। कह रहा जब आप बाहर जाएं तब आप यीशु के लहू को अपने बच्चों के ऊपर लगा कर जाएं, अपने परिवार के ऊपर लगा कर जाएं, अपने बिजनेस के ऊपर लगाएं। जहां यीशु का लहू लगा दिया जाता है, मैं कह रहा हूं सुरक्षा का बाड़ा आ जाता है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहाँ पर बाड़ा था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बाड़ा तोड़ दिया। पवित्र आत्मा बताना चाहता है अय्यूब के जीवन में वो बाड़ा क्यों आया, क्योंकि अय्यूब सुबह उठता था और 1:5 में लिखा वो अपने हाथ में भेंट पकड़ता और परमेश्वर से रोज अपने बच्चों के लिए बाड़ा मांगता था। वो बोलता था परमेश्वर कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चों ने कहीं पाप कर दिया हो, मेरे बच्चों ने कोई गलत काम कर दिया हो, मेरे परिवार ने कोई ऐसा काम कर दिया हो। क्योंकि अय्यूब जानता था जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर हो जाते हैं तो बाड़ा टूट सकता है। और लेकिन कई लोगों के ऊपर परमेश्वर पाप के कारण नहीं, कई बार परीक्षा के कारण बाड़ा कई बार तोड़ देते हैं। यहाँ पर शैतान ने कहा, कहता तूने इसके चारों ओर बाड़ा बांधा है, एक बार हटा के तो दिखा। कहता मैं इसकी धन संपत्ति, इसका परिवार, इसका सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। और परमेश्वर ने कहा जा, ये मेरी परीक्षा में पास होगा। हालेलुया। और उसी समय अय्यूब की परीक्षा लिया और अय्यूब को उसी समय शैतान ने उसके बैल पशु उसका सब कुछ ले लिया। उसकी पत्नी भी उसको छोड़कर जा रही है और उसकी पत्नी कह रही है हाय हाय, करी क्या हो गया, हमारी धन संपत्ति को क्या हो गया, और देखो हमारा कितना नुकसान हो गया, हमारा कितना नुकसान हो गया। लेकिन उसी समय अय्यूब क्या बोल रहा अपनी पत्नी को, वो कह रहा है हमारा नुकसान नहीं हुआ। मसीह लोगों का नुकसान नहीं होता, कह रहा है अगर नुकसान हो गया वो इन्वेस्टमेंट किया हमने खुदा में। हालेलुया।